नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नेशनल खबर के हेल्थ सेगमेंट प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं सुरभि और आज हम आप पहुंचे हैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में और आज का हमारा विषय है डायबिटीज़ का भांडाफोड़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अक्सर हमने देखा है कि लोगों को ये शिकायत होती है कि उन्हें डायबिटीज़ है भी या नहीं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग गलतफहमी में गलत इलाज करा लेते हैं। तो ऐसा ही एक मुद्दा आज हम लेकर पहुंचे हैं डॉक्टर एस कुमार के पास, जिनसे हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि लोग कैसे समझ पाए कि उन्हें डायबिटीज़ है या नहीं और प्रॉपर ट्रीटमेंट वो कैसे ले। इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर एस कुमार से, जो कि विश्वविख्यात और जाने माने साइंटिस्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर एस कुमार का। हेलो सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल खबर के हेल्थ सेगमेंट प्रोग्राम में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि अक्सर हमने ये देखा है कि लोगों को ये बहुत ज़्यादा अपने आप में एक कन्फ्यूजन रहता है डायबिटीज़ पेशेंट को ख़ास तौर पे, और जैसा कि आप रिसर्चर भी है, साइंटिस्ट भी है, तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो डायबिटीज़ पेशेंट्स है वो कैसे मालूम करे कि उन्हें डायबिटीज़ है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल बहुत ही उम्दा है, बहुत अच्छा है। इसमें डायबिटीज़ के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। डायबिटीज़ वाकई में है या नहीं, सबसे पहले मैं आप लोग दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। जैसे टाइफाइड, मलेरिया, टीबी ठीक हो सकती है, वैसे डायबिटीज़ उन कैटेगरी में नहीं आता। ये आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में, जहाँ पे शरीर की जो कार्य क्षमता है पेंक्रियास की कम या ज़्यादा होती है। इंसुलिन बनती है, किसमें नहीं बनती है, कुछ कम बनती है। तो ये सबसे पहले दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज़ की भ्रांतियों से निकलना। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री पार्ट ऑफ व्यू से डायबिटीज़ का गुणा भाग समझना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में गुणा भाग होता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्लस माइनस होता है। तो ये गुणा भाग होना बहुत ज़रूरी है, जो एक आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। और मेडिकल फील्ड के सामने भी एक रेडीमेड एक प्लेट आती है कि आपको इतनी शक्कर यहाँ पे उठा के दे दो, लेकिन वो वाकई में सही है या उसके ऊपर वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आज आपको उसका विश्लेषण देना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 90% आज भारत के लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ करार दिया गया है, और बिना किसी डायबिटीज़ के वो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो टैबलेट के माध्यम से हो या इंसुलिन के माध्यम से हो। तो सबसे पहले ये जो है, इसमें एक विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ क्या है। जो पैरामीटर्स हैं, मैं उससे थोड़ा हट के आपसे बात करूँगा आज, कि आपके जो पैरामीटर्स दिए हैं कि भाई फास्टिंग आपका 100 होना चाहिए, 110 होना चाहिए, पोस्ट मील जो है 140 के आसपास होना चाहिए, और एक 3 महीने का एवरेज जो है वो 6 या 5.8 होना चाहिए, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है। लेकिन जैसे कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं या कोई काम करते हैं तो उसकी तह तक हम लोग जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि वाकई में शर्करा क्या है, शरीर में उसका संतुलन कैसे मेंटेन किया जा सकता है, और अगर है तो उसका विकल्प क्या है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें 3 मुद्दे बेसिक रहेंगे। सबसे पहले मैं उसकी जो ABCD बताना चाहूँगा गणित गुणाकार की। शर्करा शरीर के अंदर कैसे आती है और हमारे यहाँ शरीर में कौन सी सिस्टम बनी हुई है। तो अगर एक हाइपोथेटिकली अगर हम बोलें कि 100 मिलीग्राम पर 100 ml, कैलकुलेशंस के लिए मैं इजी ले रहा हूँ, 110 ना बोल के 100 बोल रहा हूँ, 100 मिलीग्राम पर 100 ml, तो 1 लीटर में कितना हुआ? 1 ग्राम हुआ। हमारे बॉडी के अंदर औसतन 6 लीटर ब्लड होता है, इसका मतलब ये 6 ग्राम शक्कर हुई। इसके ऊपर की जो शक्कर है जो हमारे शरीर में बनती है, ये
हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होती है, जो लीवर के वेट के 0.5% होती है। तो लीवर का वेट ऑन एन एवरेज हम लोग 1.5 किलो लेते हैं, तो उसका अगर हम बोलें 0.5% तो 75 ग्राम ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसके ऊपर की शर्करा फैट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अब ये तो रही शक्कर की मात्रा, ये कैलकुलेशन हमें कभी नहीं बताए जाते हैं। इसके अलावा जो शक्कर, हमारी जो मैकेनिज़्म बनी है इंसान के अंदर शक्कर की, वो है पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। तो उसकी मैकेनिज़्म बनी है। उसको एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो घर घंटी होती है, देखिए, जिसमें हम लोग पीसते हैं, एक गेहूँ पीसते हैं, वो गेहूँ पीसने के लिए ही बनी हुई है। अगर हम कंकड़ डाल दें या कुछ अलग चीज़ डाल दें तो उसके जो दांतें हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो हमारी मैकेनिज़्म जो इंसान की बनी हुई है, वो गेहूँ और चावल और दूसरे जो अन्न पदार्थ है उससे बनने वाली शर्करा की सिस्टम बनी हुई है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्योर फॉर्म में शर्करा ले रहे हैं। सर, लेकिन आपने यहाँ पे कहा कि लोगों के अंदर जैसे कि ग्लूकोज और जो शुगर बनती है, तो इसकी भी एक मात्रा होती है, एक लिमिटेड अमाउंट रहता है जो इतना बनना चाहिए, और उससे ज़्यादा हो जाए तो वो डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सर, वही मैं जानना चाहती हूँ कि शुगर कब हम टेस्ट करवा सकते हैं, हमें कब डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरे जो क्लियरिटी मैं 3 भाग में दे रहा हूँ। पहला भाग है कि हमारे शरीर में वाकई में शुगर की ज़रूरत है या नहीं, जो हम लोग खाते हैं। हमारे शरीर की जो पूरी सिस्टम है वो पूरी पर्याप्त सैचुरेटेड होती है। हमारे शरीर को 1 चम्मच भी शक्कर की ज़रूरत नहीं है, ये पहले आप समझिएगा। अब हर घर में 5-5, 10-10 किलो शक्कर आती है, मालूम है आपको? आपके घर में कितनी शक्कर आती है? सर, कम से कम महीने में तो 3 केजी मंगवा लेते हैं। 3 केजी है ना, तो ये ओवरलोडेड है। अब एक्स्ट्रा अगर शुगर जाएगी तो ब्लड में बढ़ी हुई आएगी, ये जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये एक पार्ट हो गया। अब मेडिकल साइंस ने जो भी बताया है कि भाई 110 खाने के पहले और खाने के बाद में 140 के आसपास होना चाहिए, तो कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर शर्करा जाती है तो उसको डायबिटीज़ की कैटेगरी में डाला जाता है। तो अब मुझे ये कहना है कि सभी दर्शकों को या डायबिटीज़ के जो पीड़ित लोग हैं कि भाई आप सबसे पहले जो रिफाइंड शुगर है उसको आप अपने खान पान से थोड़ा अलग रखें। सबसे पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ऐसी है कि जो टेस्ट जो कराए जाते हैं, आज हमारी 40 के आसपास शाखाएं हो रही, और मेरा अनुभव अभी हज़ारों पेशेंट्स हमारे पास में हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे 0.00% ही किसी ने बताया होगा कि उन्हें टेस्ट मालूम है। तो आपको सबसे पहले सतह में जैसे बोला है कि आपको एक उसके मूल पे जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे सिर्फ शर्करा बढ़े रहने से उसको डायबिटीज़ नहीं बोलेंगे हम, उसके कारण पे जाना होगा। तो कारण ये है कि आपके अगर शरीर के अंदर अगर बीटा सेल अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके शरीर में सी पेप्टाइड है, आपके बॉडी में बीटा इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त है, तो फिर ये डायबिटीज़ क्यों हम बोलें उसको। जैसे आपने आम तौर पे देखा हो, डायबिटीज़ 2 तरह की जो मेनली डिस्कशन में आती है, वो है डायबिटिक 1 और डायबिटिक 2। तो डायबिटिक 1 सिर्फ 3% पॉपुलेशन है जिनको वाकई में उनके बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो उनको बाहर से इंसुलिन को लेना लाजमी है, उनको लेना पड़ता है, जिसको इंसुलिन से वो एक्सोजीनियस सोर्स बोलते हैं। लेकिन इसके वाइस वर्सा अगर हम चलें तो डायबिटिक 2 में इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में है, आपके वैसे बीटा सेल भी बहुत अच्छे से हैं, फिर आप उसको डायबिटीज़ क्यों करार देते हैं, ये हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा बोलता है। तो इसमें जो टेस्ट हैं भारत में, मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ को बोलते हुए कि मैंने देखा है कि 97 से 98% डॉक्टर्स, मैं तो बोलूँ 99% लोगों को आज भी ये रिपोर्ट्स के बारे में नहीं मालूम है। अब जब हम लोग जो 6 टेस्ट बेसिकली हम लोग कराते हैं, जो है फास्टिंग सीरम इंसुलिन, आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है,
उसके बाद में एक सी पेप्टाइड की टेस्ट होती है जो बताती है कि जो सीरम इंसुलिन है वो बराबर है। बाद में एक होता है हमारे बीटा सेल्स, उसके बाद में होता है हमारे उसकी सेंसिटिविटी, और जो 3 प्रचलित टेस्ट हैं वो है 3 महीने का जो एवरेज होता है HbA1c, उसके बाद में फास्टिंग और पोस्ट में, ये 3 ही टेस्ट कराते हैं। कुछ ऐसे भी स्टेट्स भारत में हैं जहाँ पे 3 महीने का एवरेज भी नहीं निकाला जाता है। बड़ी आश्चर्य होता है मुझे जान करके। जी सर, जैसे यहाँ पे आपने अभी बताया हमें कि इंसुलिन कुछ लोगों में नहीं बन पाती है, और वो 3% ही ऐसे मरीज है जिन्हें डायबिटीज़ है और वो इंसुलिन उन्हें बाहर से लेना पड़ता है। तो सर मैं इस पर भी आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बार ये भी देखा गया है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है या फिर इंसुलिन उनके शरीर में बन रही है, फिर भी कुछ डॉक्टर्स उन्हें इंसुलिन दे देते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो यही थोड़ा सा मसला जो है इसको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए हर डॉक्टर ने। ये जो टेस्ट हर डॉक्टर ने कराना चाहिए। देखिए, तो वो होने के बाद में क्या होता है कि शुगर अगर बढ़ रही है तो पहले इंसुलिन के लिए सबसे पहले ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट दी जाती है। उसको देने के बाद में अगर शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपको इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं यूनिट्स में। अब वो इंसुलिन पहले 10 यूनिट होती है, फिर 20 होती है, फिर 40 होती है, फिर 100 हो जाती है। उसके बावजूद भी शर्करा कंट्रोल में नहीं आती है और ये लोग बहुत परेशान होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका सिस्टम बराबर है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। बेसिकली जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अगर जैसे हमने हाइपरटेंशन का नाम सबको मालूम है ना, आपका बीपी बढ़ जाता है, वैसा ही एक इसमें एक टर्म यूज़ होता है हमारे इसमें, इसको हाइपर इंसुलिनीमिया बोला जाता है कि हद से ज़्यादा इंसुलिन अगर बन रही है तो प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या बोलते हैं रिएक्शन करते हैं और उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस में अनफॉर्चुनेटली कोई भी दवाई पूरे वर्ल्ड में नहीं बनी हुई है। इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट टाइम भारत में रिसर्च करके कुछ सेंसिटाइजर्स निकाले हैं जो उसको सेंसिटाइज किया जाता है, और शुगर अपने जैसे जितना इंसुलिन कम होता है अपने आप धीरे धीरे आपकी शुगर इस्तेमाल करना चालू हो जाती है। तो इसके लिए बेसिक चीज़ें दोस्तों, और जो डायबिटीज़ से परेशान है ये आपके टेस्ट ज़रूर कराएं, आपके शहर के डायबिटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले, आपके जो भी जिससे टेस्ट है उनसे करवाएं और फिर आप आगे बढ़ें। अब हम जितने भी अभी डॉक्टर्स के हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, आज भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ हमारे एग्जिस्टेंस नहीं है, जहाँ हमारे पेशेंट्स नहीं है। 90% लोगों को मालूम ही नहीं है, तो लैब वालों को मालूम नहीं है कि टेस्ट कराना चाहिए। अगर वो आते हैं तो हम देखते हैं और हम उसको इंसुलिन को सेंसिटाइज करके धीरे धीरे कम करते जाते हैं। और जितने भी आज जो बोल रहे हैं कि आज इंसुलिन है, ये पूरे तरफ से कंट्रोल ही नहीं, जड़ से डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है और हो रही है। हज़ारों पेशेंट्स हमारे यहाँ पे हैं जिनकी इंसुलिन बंद हो गई है, उनकी टैबलेट्स बंद हो गई हैं। जी सर। तो सर जैसा हमने ये भी सुना है कि आप सेल्स पर भी काम करते हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये सेल्यूलर सिस्टम क्या है और आप इस पर कैसे काम करते हैं? देखिए, सेलुलर सिस्टम ऐसा है कि हमारी बॉडी सेल से बनी है। सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है। तो जो उसके अवयव हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हमने दिखाई हुई है। ये जो पहला है वो सेल बना हुआ है। सेल फर्टिलाइजेशन के बाद में सेल से टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, सिस्टम बनती है और बॉडी बनती है। ये देखिए 300 बिलियन न्यू सेल बने एवरीडे, 200 मिलियन पर मिनट बच्चे ने जन्म लिया, और हमने सारे ऑर्गन्स दिखाए। देखिए आपने, जो ब्रेन से किडनी तक, और द टॉक्सिसिटी लीड्स फ्रॉम एजिंग टू कैंसर, और हमने रोता हुआ एक सेल दिखाया। तो ये जो पहला जो कंसेप्ट है सेल, इसको हम लोग कर रहे हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी डिपेंडेंट है। मेडिकल फील्ड ने क्या किया है, उससे वो आगे चले गए हैं, इसको छोड़ दिया जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई सेल्स के ऊपर। तो इसका पीएच बैलेंस करके इसको हम लोग देखते हैं ताकि ऑर्गन्स आपके डैमेज नहीं हो। अगर ऑर्गन्स डैमेज हो गए तो ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं अगर वो ऊपर नीचे हो गए तो वो फिर अल्टीमेटली ऑर्गन्स या तो हाइपो में काम करते हैं तो हाइपर में काम करते हैं, उसके फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आपके डिजीज़ में क्या होता है कि ये बेसिकली इन्फेक्शन होता है,
अब किसी तीसरे कारण से हो रहा है, यहाँ तो अब आपके खुद के सेल अगर आपके डैमेज हो रहे हैं तो उससे सारे जो उसके फंक्शंस है उसको एबनॉर्मल करते हैं। तो हमारा जो सेलुलर लेवल का कंसेप्ट, इवन डायबिटीज़ के अंदर भी पेंक्रेटिक सेल में अगर स्वेलिंग है तो नेचुरली इंसुलिन कम ज़्यादा बनेगी, तो उसको भी बहुत अच्छे से उसको संभाला जाता है। फिर डायबिटीज़ के इसमें लीवर का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि लीवर को भी हम लोग ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, कि मेडिकल फील्ड में लीवर को नहीं देखते डायबिटीज़ केस में, क्योंकि वो तो मेजर गोडाउन है, तो स्टोरिंग प्लेस है जिसमें मैक्सिमम शर्करा उसके अंदर पाई जाती है। तो सर अगला सवाल मेरा यही होगा कि ये मेडिकल साइंस में, और जैसे आपने बताया कि आप साइंटिस्ट रिसर्चर है, तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अक्सर हमने ये भी देखा है ना कि ट्रीटमेंट बहुत तरीके के होते हैं, आयुर्वेदिक है या फिर होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है, तो सर आपकी पैथी दूसरे पैथियों से कैसे अलग है? जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ होने के बाद जब आता है तो उसको डिजीज़ और लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हम तो बोले उसको होने ही मत दीजिए ना, आपको सेलुलर लेवल पे आप डैमेज क्यों होने देते जाते हैं। तो इसमें खान पान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो हमारे पहले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हम बोल रहे हैं कि आपके 100% जो चीज़ें हैं वो आपके किचन्स की गलतियां हैं, वहाँ से आते हैं। और वहीं आपको, क्योंकि जो फूड आज जो भारत में हम ले रहे हैं, जो मैंने पहले बताया, ये कल्चरल है, इमोशनल है, अच्छा लगेगा तो खा रहे हैं, ट्रेडिशनल है, सदियों से चला रहा तो हम खा रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी यूनिवर्सल है, ये साइंस पे काम करती है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको अल्कलाइन बॉडी बोला जाता है, जिसके अंदर जो बॉडी का ब्लड पीएच है, ब्लड का, जिसको 7.4 बोला जाता है, क्योंकि शरीर में जाने के बाद हर चीज़ का अब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है और एक्सक्रीशन होता है। और इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, और एंजाइम्स जो होते हैं ये टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि शरीर में 75,000 से ज़्यादा एंजाइम्स हैं, और ये 7.4 pH पे काम करते हैं। अगर 90% जैसा हमने फूड बोला, वो जो कल्चरल है, इमोशनल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 90% ये एसिड्स हैं। अगर ये एंजाइम्स अगर आपके डीएक्टिवेट हुए तो आपकी जो प्रणाली है काम करने की, जो एक चैनल बनी है, वो आपकी डैमेज हो जाती है, और वो अपने आप अपने ऑर्गन्स हैं एसिडिक मीडिया में, आपके जो सेल्स हैं वो डैमेज होना चालू हो जाते हैं, और उसके फंक्शंस अब नॉर्मल हो जाते हैं, और उसको हम लोग डिजीज़ करके बोल दिया जाता है कि आपको ये बीमारी हो गई है, आप ये गोलियां लीजिए। तो जब तक आप उसके बेस में नहीं जाएंगे, जब तक नहीं समझेंगे, तब तक इसका निदान होना बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ये। सर हमने सुना है कि आपने किताब भी लिखी है, तो सर आपके किताब के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो किताब है जिसका टाइटल है नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मैं भी ये कह रहा नो डायबिटीज़, यानी जानिए डायबिटीज़ को, तो डायबिटीज़ है ही नहीं। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये डायबिटीज़ भारत में नहीं है, डायरेक्ट पूरे से मुक्त हो सकता है, सिर्फ हमारा इंटरप्रिटेशन हमको चेंज करना है। जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है, आपके बीटा सेल अच्छे हैं, तो शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है? तो उसके लिए एक जो कंसेप्ट आता है जो सेंसिटाइज़र का, वो उसको इस्तेमाल करके थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन करके इसमें हमारे यहाँ 100% पेशेंट अच्छे हो रहे हैं, सब्जेक्ट टू जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो हमने एक नया प्रोटोकॉल लाया है कि डॉक्टर एस कुमार रेजिम ऑफ डायबिटीज़ रिवर्सल, वो 369 डेज़ का है। अगर वो हर 15 दिन में हमारे पास आते हैं रिपोर्ट के साथ में, और रेगुलर फॉलोअप है, वो तो 100% हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं तो उनके पास मुझे बात करने का, मुझे लगता है मुझे बात नहीं करना उस चीज़ में, लेकिन जो लोग सिंसियर हैं, रेगुलर हैं और इस चीज़ को समझते हैं, वो सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं। तो सर आपका कहना यही है कि अगर आपको डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो जो कोर्स है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज रेजिम ऐसा तो क्रोसिन का जैसे नहीं, आपको बुखार आया आपने ले लिया और आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बीमारी, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, और डायबिटीज़ 100% ठीक होती है। जी सर, हमारे पास जो भी तमाम सवाल आज हम आपके पास लेकर आए थे, आपने उन सभी सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो दर्शकों, देखा आपने और सुना आपने डॉक्टर एस कुमार ने क्या कुछ कहा, और जो भी डॉक्टर एस कुमार ने आपको सजेस्ट किया है, जो टिप्स उन्होंने दिए हैं, उसे ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको डाउट है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, तो कृपया करके सही जगह पर सही वक्त पर जाकर अपना एक बार इलाज ज़रूर करवाएं और साथ ही अपना रिपोर्ट भी तैयार कर ले। उसके बाद डॉक्टर एस कुमार से एक बार ज़रूर मिले। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नेशनल खबर सब पर नजर।